मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में काफी कमेंट आए थे कि मार्केट की गिरावट में तो हमको पैसा निवेश करना चाहिए, लेकिन सर आप बता रहे हो कि अपना जो म्यूचुअल फंड है उसको रीबैलेंस करना चाहिए। आज की वीडियो में यही मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करा जाता है ना, वो दो तरीके से होता है, जिसमें से एक तरीका ऐसा है, अगर आप उस तरीके से रीबैलेंस करते हो तो आपका जो कॉर्पस है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आप डाउन कर रहे हो, और दूसरा मैटर ऐसा है, अगर इस तरीके से आप रीबैलेंसिंग कर रहे हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में बिल्कुल यही डिस्कस करेंगे कि सर गिरावट का दौर है, पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हम ये सोच रहे हैं पोर्टफोलियो को सर खुद से ही रीबैलेंस कर रहे हैं, तो आप रीबैलेंस कर सकते हो, लेकिन दो तरीके से होता है। दोनों में से दोनों की अलग अलग कंडीशन है। सभी इन्वेस्टर्स का अपना अपना माइंडसेट होता है, इसलिए दो तरीके हैं। दोनों ही तरीके आपको जानने चाहिए, फिर एक्चुअल आपको पता पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा तरीका है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सिंपली चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अगर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, वन बाय वन पहले तो उसकी क्या करनी है, असेट्स एलोकेशन चेक करनी है। अब सर असेट्स एलोकेशन कैसे चेक करते हैं, तो सिंपली मैं आपको बता दूं, जिस भी फंड की करनी है, जैसे मीरा एसेट्स स्मॉल कैप की करनी है तो क्रोम ब्राउजर पे जाना है, मीरा एसेट्स स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। जो भी फंड आपको सर्च करना है उसके पीछे लगा देना डायरेक्ट ग्रोथ। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो एक वेबसाइट आएगी ईटी मनी की, सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको असेट्स एलोकेशन इस वाले फंड की पता पड़ जाएगी। देख लीजिए लार्ज कैप में कितना वेटेज है 11, मिड कैप में कितना है 14, स्मॉल कैप में कितना है 71। तो इस तरीके से क्या होगी, आपको अलोकेशन पता पड़ जाएगी। लेकिन सर ये सर अलोकेशन से रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है, बिल्कुल मतलब है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक कर सकते हैं वो डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो है, जो रीबैलेंसिंग करने के मैंने आपको बताया दो तरीके, जिसमें से पहले तरीके की अगर हम बात करें तो पहला तरीका तो ये होता है, कुछ मार्केट में निवेशक ऐसे होते हैं जो मार्केट की गिरावट से डरते हैं, पैनिक कंडीशन बनती है, म्यूचुअल फंड को सेल करना चालू कर देते हैं। उनको ये लगता है कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो में जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट कहीं ना कहीं थमे, और यहां से क्या है, अगर मुझे रिटर्न भले कम मिले लेकिन कम से कम मेरी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती हुई मुझे नहीं दिखे। तो ऐसे निवेशक हैं जो गिरावट से डरते हैं, उनके लिए पहला तरीका है, उनको क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स हो वन बाय वन आपको, जैसे मैंने अभी असेट्स एलोकेशन चेक करना बताया, वैसे असेट्स एलोकेशन चेक करनी है। अब आपको चेक करनी है और उसके बाद ये देखना है कि मार्केट में किस इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हो रही है, लार्ज कैप वाला जो इंडेक्स है, मिड कैप का इंडेक्स है, उसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है या स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो आपको ये देखना है भैया, एक एक फंड की असेट्स एलोकेशन चेक करी, उसके बाद आपको ये देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा फंड है जिसमें लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो ज्यादा है, मिड कैप का एलोकेशन ज्यादा है। जिस जिस फंड का लग रहा है उसकी एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज कर देनी है, और जिसमें लग रहा है कि स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा है उसकी एसआईपी अमाउंट आपको डिक्रीज कर देनी है। जिससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो उसमें गिरावट कम से कम देखने को मिलेगी और एक स्टेबिलिटी मिलेगी। अब ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको गिरावट से डर लगता है। दूसरे तरीके के निवेशक हैं जो ये सोचते हैं कि सर मुझे मार्केट के डीप में निवेश करना है, मार्केट में कितना भी करेक्शन आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जितनी ज्यादा गिरावट होगी उतना ही निवेश करूंगा। तो आपके लिए सिंपल सा यही लॉजिक है, जिस इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हो रही हो आपको भी सिंपल सिस्टमैटिक इस तरीके से चेक करना है, जिस इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हो रही हो वन बाय वन सारे फंड्स का असेट्स एलोकेशन देखना, जिस इंडेक्स में गिरावट हो रही हो उस इंडेक्स का एलोकेशन आपका जिस फंड का ज्यादा हो वहां की एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज कर देनी है। क्यों कर देनी है, क्योंकि आपको गिरावट से डर नहीं लग रहा है, आप मार्केट की डीप में निवेश करना चाह रहे हो, और एक्चुअल में आपने उस इंडेक्स में निवेश करा है। जैसे स्मॉल कैप डाउन जा रहा है और आपके पास कोई एक ऐसा फंड है जिसमें स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा है, तो आपने क्या करा, उसकी एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कर दिया, वहां पे लमसम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट के तौर पर निवेश करोगे तो लो एनएवी से ज्यादा यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। तो सिंपल ही है, यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट के डीप में हम निवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट में जो करेक्शन टाइम है उस करेक्शन टाइम में आपका जो गिरावट है वो कम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचोगे तो जितना मार्केट के डीप में निवेश करने वाले निवेशक है उनसे कम कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट होगा, लेकिन बाजार की गिरावट में आपका पोर्टफोलियो है उसमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब दो
तरीके से जो रीबैलेंसिंग होती है, दोनों का मैंने आपको तरीका बता दिया। इसीलिए अब आपको ये सोचना है आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, फ्यूचर का आपका गोल क्या है, आपको मार्केट से कितना डर लगता है, ये सारी चीजें आपको खुद से समझनी है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि मुझे खुद को जो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, दोनों में से किस तरीके से करना है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब काफी निवेशक का कहना है कि सर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होती है या नहीं, तो सिंपली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक करें। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।